जय हिंद। रीजनिंग के कुछ अलग अलग टाइप का प्रश्न करेंगे जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि जो हम पढ़ाएंगे वही सब एग्ज़ाम में आएगा तो आप मात्र 3 से 4 महीने तक क्लास करके देखिए। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो जो हम पढ़ाए हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आप बोलिएगा, क्योंकि हम सब वही प्रश्न को लाते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते, उन्हीं सभी प्रश्न को हम करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताइए। जिस यात्री, रेलगाड़ी और बस। देखिए, सबसे पहले हम यात्री के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। तो ये हो गया यात्री के लिए एक वेन आरेख। उसके बाद रेलगाड़ी के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पे ये समझेंगे रेलगाड़ी और यात्री इन दोनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। तो देखिए, कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो कि रेलगाड़ी से जाते हैं और कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो कि रेलगाड़ी से नहीं जाते हैं। तो कुछ पार्ट रेल यात्री का आएगा। उसके बाद बस के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे रेलगाड़ी और बस इन दोनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। तो देखिए, रेलगाड़ी अलग हुआ और बस अलग हुआ, तो इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद हम ये समझेंगे यात्री और बस इन दोनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। तो देखिए, कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो कि बस से भी जाते हैं और रेलगाड़ी से भी जाते हैं। तो यात्री का पार्ट कुछ बस में भी आएगा। तो ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार 1 से संबंधित है 8, उसी प्रकार 16 से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, 1 से संबंधित है क्या 8 और 16 से आगे कौन सा संख्या संबंधित होगा। तो देखिए 1 8, ये 8 क्या है, 8 जो कि 2 का क्यूब है। तो 1 क्या है, 1 जो कि 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 तो 2 का क्यूब 8, ठीक। उसी प्रकार 16 नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 16 क्या है, 16 जो कि 4 का स्क्वायर। तो आगे किसका क्यूब होगा। देखिए, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा ये किस तरह से काम कर। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 के बाद वाली संख्या क्या होता है 2, 2 का क्यूब क्या है। उसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, 4 के बाद वाली संख्या कितनी है 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 125 लिखा जाएगा। 125 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या किया था। देखिए, 1 क्या है, 1 जो कि 1 का स्क्वायर, 1 के बाद वाली संख्या 2, 2 का क्यूब कर दिया, हो गया 8। उसी प्रकार 16, 16 जो कि 4 का स्क्वायर था, 4 के बाद वाली संख्या होता है 5, 5 का क्यूब कर देगा तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 125 लिखा जाएगा। 125 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार औषधि से संबंधित है रोगी, उसी प्रकार शिक्षा से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, औषधि से संबंधित है रोगी, यानी कि रोगी को, जब रोगी कोई भी आदमी होता है तो उसको औषधि से ही ठीक किया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा, शिक्षा से क्या शिक्षा कौन ग्रहण करता है, शिक्षा जो कि छात्र को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे छात्र लिखा जाएगा। छात्र जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। जिस प्रकार 206 से संबंधित है 221, 221 से संबंधित है 251, 251 से संबंधित है 296, तो आगे कौन सी संख्या होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आप डिफरेंट लेके बनाइए। देखिए, यहाँ पे 206 से संबंधित है 221, यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे प्लस 15 ऐड हो रहा है। उसको देखिए 221 से 251 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 30 ऐड हो रहा है। उसको देखिए 251 से 296 ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस 45 ऐड हो रहा है। तो आगे कितना ऐड करें। देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप, तो 15 प्लस 15 तो 30, 30 में प्लस 15 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 45। तो 45 में प्लस 15 ऐड कर देंगे तो 45 प्लस 15 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60।
और 60 में 296 ऐड कर देंगे, 296 प्लस 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 3 356 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 356 लिखा जाएगा। और आगे अगर हम 60 प्लस 15 कर देंगे तो हो जाएगा 75, और 75 प्लस 356 कर देंगे तो क्या 431 आ रहा है। अगर हम 356 प्लस 75 कर देंगे तो हो जाएगा 431, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 356 लिखा जाएगा, 356, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे +15 ऐड हो रहा था, फिर यहाँ पे +30 ऐड हो रहा था, यहाँ पे +45 ऐड हो रहा था, यहाँ पे +60 ऐड किए तो हो गया 356। यहाँ पे सभी में +15 ऐड हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आप डिफरेंट लेके बनाइएगा, क्योंकि डिफरेंट लेके बनाने से यह प्रश्न जल्दी बन जाता है। अगर डिफरेंट लेके बनाने से नहीं बने तो फिर कुछ और लॉजिक लगता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे कोई अगले क्लास में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। उससे पहले आप ये चेक करें कि इसमें 72 कैसे आया, 720 कैसे आया, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 72 कैसे आया, यानी कि इन्हीं चारों से कुछ न कुछ करके ये 72 आया है। तो देखिए इधर दिया हुआ है छोटी संख्या 4 2 3 3, बीच में दिया हुआ है बड़ी संख्या। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, बाहर में छोटी संख्या बीच में बड़ी संख्या, तो सबसे पहले गुना करके देखेंगे। अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 72 नहीं आएगा, कम ही आएगा। देखिए जोड़ के भी देख लेते हैं। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 72। तो इस तरह से नहीं होगा। अगर हम इसमें सभी को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 × 3 × 3, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 तो 24 दिया 72, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी सभी को गुना करने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो 9 × 4 × 2 × 10, 9 × 4 तो 9 × 36, 36 × 2 36 दूनी 72, अब 72 × 10, तो 72 × 10 कर देंगे तो हो जाएगा 720, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 × 6 × 1 × 20, तो 6 × 6 कर देंगे हो जाएगा 36, और 36 × 1 कर देंगे तो 36 ही रह जाएगा। इसमें गुना 20 कर देंगे। अगर आप 20 से गुना नहीं करना चाहते तो शून्य को अभी रहने देते हैं, और 36 × 2 करिए तो 36 × 2 करिएगा तब हो जाएगा 72। जो शून्य काटे थे उसी शून्य को यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो गया 720। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 720 लिखा जाएगा, 720, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ नीचे दिए गए अच्छा श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा जो बताना है। देखिए यहाँ पे जेड से यू, यू से क्यू, क्यू से कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको समझने में नहीं आए तो इन सभी का प्लेस वैल्यू मान लिख दें। जेड का मान 26, यू का मान 21, क्यू का मान 17। यहाँ पे कोई चमक देखिए 21, 26 से 21 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, 21 से 17 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। तो आगे कितना माइनस कर देखिए -5 -4, यानी कि एक एक संख्या घट रहा है तो -3 कर देंगे। तो 17 - 3 14, 14 पे आता है n, तो यहाँ पे n हो जाएगा। अगर हम देखिए -3 के थे तो इसमें -2 करेंगे, 14 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा 12, 12 पे आता है n, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे n लिखा जाएगा, n, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको अल्फ़ाबेट याद होगा वो डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया होगा। जैसे कि यहाँ से जेड से हो रहा है यू तो -5, यू से हो रहा है क्यू, यहाँ पे -4, क्यू से आगे हो जाएगा -3 तो हो जाएगा 14। ठीक, तो 14 पे आता है n। ठीक, तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। जिनको प्लेस वैल्यू मान याद होंगे वो डायरेक्ट इसे बना दिए होंगे, जिनको याद नहीं हुए वो लिख के बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8 देखिए, इन सभी का आप प्लेस वैल्यू मान भी याद कर लीजिएगा और अपोजिट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे याद करने से आपको एग्जाम में टाइम का बचत होता है। इन सभी का सबसे पहले सब प्लेस वैल्यू मान याद कर लीजिए, उसके बाद अपोजिट भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि जेड का अपोजिट होता है ए और ए का अपोजिट होता है जेड, और आर का अपोजिट होता है आई का अपोजिट होता है आर, के का अपोजिट होता है पी का अपोजिट होता है के। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में TABLE को ELBAT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CHAIR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि इन दोनों से TABLE से इतना कैसे लिखा गया। तो क्या लिखा हुआ, TABLE बराबर लिखा गया है ELBAT। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, टी जो कि लास्ट में कर दिया ए, फिर बी, फिर एल, फिर ई। जो पहली संख्या उसको लास्ट में कर दिया तो टी, उसको फिर दूसरी संख्या उसको भी लास्ट में ए, फिर बी, फिर एल, फिर ई। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस इसको जो पहली संख्या उसको लास्ट में कर दिया, जो लास्ट में संख्या उसको पहले कर दिया। उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CHAIR, तो जो पहली संख्या उसको लास्ट में कर देंगे तो वो हो जाएगा C, जो H है उसको भी कर देंगे लास्ट में H, फिर A, फिर हो जाएगा I, फिर हो जाएगा R। तो RIAHCH किस ऑप्शन में दिख रहा है, RIACHC, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा जो आप कमेंट करके बताइएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। इससे पहले हम ऐसा प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ 61, 51, 57, 89। इन चारों में से 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक अलग होगा, उसी को बताना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए, यानी कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है जो बताइए। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि इस तरह का फिगर रहेगा। अब पूछेगा कि बताइए कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है, तो इसमें हम आपको बताएं कि 3 ही बनेगा। कैसे, देखिए 1, ये 2, एक बड़ा वाला 3। तो कुछ इसी टाइप का इसमें फिगर आपको दिख रहा होगा। देखिए किधर जो, देखिए ये छोटा वाला जो कि इसी टाइप का फिगर है, तो इससे कितना बनेगा 3। तो देखिए इससे बन गया 3, इससे बन गया 3, इससे बन गया 3, इससे बन गया 3। तो कितना हो गया, 3 + 3 6, +3 9 और +3 12। यानी कि सिर्फ इन सभी से बन गया कितना त्रिभुज, 12 त्रिभुज बन गया इन सभी से ही। अब इसमें देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है। इसी से भी कितना बनेगा, तो देखिए 1, 2, ये सबसे बड़ा वाला 3, तो 3 इससे बन गया, 3 इससे बन गया 6, तो 12 + 6 हो गया 18। अब और देखें कि मिलाने जुलाने से और कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए उससे पहले यहाँ पे इसे क्लियर कर देते हैं। तो इसे पहले हटा देते हैं ताकि आपको साफ दिखेगा। उसके बाद देखिए ये इसका काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट। अब मिला जुला के देखेंगे कुछ और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ से इधर को मिलाएंगे तो इधर से तो नहीं बनेगा, इधर से भी नहीं बनेगा, नहीं। अब मिलाने से नहीं बन रहा है, तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज है। तो 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लिए एक और बताइएगा कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज बन रहा है, जो भी आप बताइएगा। ऑप्शन भी देते हैं, ऑप्शन ए में 16, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में 4। इसका सही आंसर क्या होगा जो आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास आपको कैसा लगा जो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल तक पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।